जय 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 बजरंग। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है कलयुग MBA चैनल पर। दोस्तों, आज हम सिंदूर से जुड़ी अद्भुत उपाय के बारे में जानेंगे। पति की आयु, धन प्राप्ति, गृह क्लेश और सुख संपत्ति से जुड़ी जानकारी देंगे। दोस्तों, सिंदूर केवल लाल रंग की वस्तु नहीं है, बल्कि हिंदू देवी माता का आशीर्वाद है। सिंदूर अपने आप में परम सौभाग्यमय, शुभत्वलीय, मंगल कारिणी, सुहागन स्त्रियों के लिए ईश्वर का दिया वरदान है। इस संसार को सृष्टि ने सब कुछ प्रदान किया है और सृष्टि के बाद अगर किसी ने कुछ दिया है तो वह है स्त्री। पृथ्वी माता के बाद नारी माता का ही स्थान आता है और इस नारी को ईश्वर ने सिंदूर के रूप में वरदान दिया है। सिंदूर के बिना सुहागन का सारा श्रृंगार फीका है, व्यर्थ है। यूँ कहें कि उसका श्रृंगार किसी काम का ही नहीं है। एक चुटकी सिंदूर स्त्री को देवी जैसा रूप प्रदान कर देती है। सिंदूर से नारी की शोभा कई गुना बढ़ जाती है। हर सुहागन स्त्री के लिए सिंदूर ही उसका पतिदेव होता है। दोस्तों, जो स्त्रियां पति को गुलाम बनाती हैं या पति का तिरस्कार अपमान करती हैं, उन्हें ज़रा सोच कर देखना चाहिए। पति तुम्हारा चाहे जैसा भी हो, लेकिन भगवान ने उस पति को पतिदेव का दर्जा देकर तुम्हारी मांग पर बिठा रखा है। शरीर में सबसे ऊंचा स्थान सिर का होता है, उस स्थान पर तुम्हारा पतिदेव विराजमान है। सिर को छोड़कर सिंदूर कोई भी महिला पैरों में नहीं लगा सकती। अगर ऐसा किसी ने किया भी तो कई सारी सुहागिन औरतें और यह समाज मिलकर उन्हें धो डालेगा। दोस्तों, सिंदूर पवित्र है, सिंदूर पूजा है, सिंदूर समस्त देवी माँ की सुहाग है। जिस महिला ने सिंदूर से अपना मुंह फेरा, उसे दुर्भाग्य ने उसी क्षण पकड़ लिया। जिसने सिंदूर का अपमान किया, उसके घर से लक्ष्मी सदा सदा के लिए लुप्त हो गई। दोस्तों, कई सारी सुहागन स्त्रियां सिंदूर को छिपाकर करती हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई, तुमने कोई पाप किया है जो सिंदूर छिपा रही हो? सिंदूर छिपाकर तुम अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रही हो। इसका खामियाजा तुमको आगे चलकर हर हाल में भुगतना ही पड़ेगा, यह अटल सत्य है। कई सारी स्त्रियां टीवी सीरियल और फिल्मी नचनिया हीरोइनों का नकल करती हैं। वह सिंदूर ऐसा लगाती हैं मानो तिलक या टीका लगाई हो। अरे मेरी माँ, आप जिसकी नकल कर रही हो वह सब सीरियल और फिल्मों की ड्रामा करने वाली अदाकारा हैं। उनकी ओरिजिनल ज़िंदगी कुछ और है। आप नकल उनकी ना किया करो। सिंदूर कोई फैशन की वस्तु नहीं है। सिंदूर का महत्व को जानो और समझो, नहीं तो इसका दुष्प्रभाव आपके जीवन में आरंभ हो जाएगा। आधी मांग सिंदूर करने वाली माता बहना ध्यान देना, आपको इसका दुखद परिणाम आपके घर परिवार में काल की तरह हमेशा मंडराता रहेगा। बीमारी की धार, कर्ज की मार, पति पत्नी की ज़बरदस्त फाइटिंग, कलह क्लेश और बाहरी लोगों की उस परिवार पर गंदी नज़र, यह सब मुख्य परेशानी और इसके लक्षण है। आधी मांग सिंदूर यानी जीवन साथी के साथ आधा सफ़र ही कटेगा, बाकी का सफ़र अकेला अकेला बीतेगा। यह लिख लेना। या तो किसी एक की मृत्यु हो जाएगी, या जीवन में सौतन आएगी, या दोनों में डाइवोर्स अर्थात तलाक हो जाएगा। इसलिए माताओं और बहनों, जितनी बड़ी मांग है उतनी बड़ी सिंदूर किया करो। बिहार में छठ पूजा के बाद सुहागन स्त्रियां नाक पर से लेकर सिर के शिखा तक पूरी मांग सिंदूर करती हैं। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे पूरे यूपी बिहार के हर घर में स्वर्ग से साक्षात कोई देवी माँ आ गई है। चारों तरफ सकारात्मक और खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आती है। इसलिए इस वीडियो को देख रही, सुन रही हर माता बहन से कहना चाहता हूँ, पूरी मांग भर सिंदूर किया करो। इससे आपका और आपके घर परिवार का ही कल्याण होगा। कुछ मंदबुद्धि महिलाएं ऐसी भी मिलेंगी जो दूसरे महिलाओं की मांग की सिंदूर को देखकर अंदर ही अंदर जला करती हैं और उन्हें पूरी मांग सिंदूर करने से मना भी करती हैं, और वह कहेंगी अरे यह तो गंवार की निशानी है। ऐसी पथभ्रष्टी महिलाओं से माता बहनों को बचकर रहना चाहिए और इनकी बातों पर ध्यान ना देकर अपने धर्म का पालन करते रहना चाहिए। पूरी मांग भर सिंदूर करने से पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति आकर्षण और गाढ़ी प्रीत बनी रहती है। एक दूसरे के बिना रहा नहीं जाता और पति की आयु लंबी होती है। समस्त देवी माँ की कृपा उस सुहागन स्त्री को प्राप्त होती है। और तो और उस सिंदूर की रक्षा स्वयं बजरंगबली करते हैं। इसलिए चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर भी बजरंगबली को चोला चढ़ाया जाता है। पूरी मांग भर सिंदूर करने से आपके अंदर दैवीय शक्ति विद्यमान होना प्रारंभ हो जाती है। आप जो कहेंगी बोलेंगी वह सच होने लगेगा। किसी भी घटना का पूर्वाभास आपको पहले ही हो जाएगा।
पति पत्नी की सोच एक जैसी होने लगेगी और पति आपकी बातें भी मानने लगेंगे। इसलिए पूरी मांग भर सिंदूर किया करें, इससे आपको ही फायदा है और आपके घर परिवार का कल्याण है। सिंदूर से जुड़ा 2 महा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। इस तरह से है। पहला उपाय है, आप जब भी सिंदूर अपनी मांग में लगाती हैं तब पार्वती माता की मुस्कुराती तस्वीर अपने सामने रख लें और पार्वती माता की आँखों में देखते हुए अपनी मांग में सिंदूर भरा करें। इसके बहुत अनेकों अद्भुत लाभ हैं, फायदे हैं। इस पर अगर मैं चर्चा करूँगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। दूसरा उपाय है, शनिवार के दिन चमेली और सिंदूर का मिश्रण करके बजरंगबली को चोला चढ़ाएं। सिंदूर को पैर लगाकर या झाड़ू लगाकर कभी अपमान ना करें, इससे माता क्रोधित होती हैं। हमेशा अपने पैसों से धार्मिक जगह की सिंदूर खरीदा करें। किसी अन्य पुरुष से सिंदूर ना मंगवाएं, ना किसी का दिया लेवें। दूसरे का सिंदूर चुरा कर कभी नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर के पास माचिस या जलनशील वस्तु भूल कर भी नहीं रखें, वरना आप बर्बाद हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी सिंदूर से जुड़ी कुछ खास शास्त्रोक्त जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट में जय पार्वती माता, जय भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा। बम बम भोले।